हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो कर रहे हैं अभी, और इनको आगे जो पीएचडी प्रोग्राम्स में जाना होता है, रिसर्च के लिए जाना होता है, तो ये चीजें आपके काम आती है। और दूसरा, अभी जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट के फर्स्ट पेपर में एक पूरी यूनिट है जिसमें रिसर्च के कुछ पार्ट्स डाले गए, कुछ टॉपिक डाले गए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट आपको इसका बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ रिसर्च है जिसमें से आज इस वीडियो में कुछ टाइप है वो रखे गए हैं। बाकी टाइप्स है वो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट क्लिप्स है वो भी देखिएगा। तो हम आते हैं, मेन पार्ट्स है, मेन टाइप्स उन पर। तीन टाइप में आपको डिस्कस कर रहा हूं अभी इस क्लिप में। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये होती क्या है, जानिए इसको। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नाम से क्लियर है, आप इसको पढ़िएगा एक बार। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि एज द नेम सजेस्टेड suggests researchers conduct exploratory studies to explore a group of questions. The answer and analytical may not offer a conclusion to perceived problem. It is undertaken to handle new problem areas that have not been explored before. This exploratory process lays the foundation for more conclusive data collection and analysis. सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब की जाती है जब आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्लियर ना हो। क्योंकि हर रिसर्च के लिए एक प्रॉब्लम होती है, और जो प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये जानने के लिए जब रिसर्च की जाती है, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। आप जब एक रिसर्च शुरू करते हैं, उस रिसर्च के बारे में आपने क्या क्या काम उसमें और क्या कर सकते हैं और कौन से एरिया है, उन सबको फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। मान लीजिए एक जूस वाली दुकान है, एक शॉप है, और उस जूस वाले की शॉप को पर डिमांड कम है उसके जूस की। अब वो ये रीजन जानना चाहता है कि डिमांड कम क्यों है, कस्टमर से वो प्रॉब्लम क्या है, रियल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों डिमांड इसके प्रोडक्ट की कम हुई। अगर वो ये जानना चाहता है तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, वो सर्वे मेथड हो सकता है, वो ऑनलाइन स्टडी की जा सकती है, किसी भी तरीके से वो जब ये चीज जानता है कि प्रॉब्लम क्या है, रियल वजह क्या है, वो जानने के लिए रिसर्च करता है। इस रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का नाम दे सकते हैं। या किसी फर्म है, उसका मान लीजिए मोबाइल फोन है, और उसका मोबाइल फोन है वो मान लीजिए किस फॉर्म में वो नहीं बिक रहे हैं उसके, तो उसमें रियल में कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो जब प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होता है और अपनी रिसर्च को एक्सप्लोर करना होता है, और ज्यादा एक्सप्लोर करना होता है, उस टाइम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो की जाती है। और इसमें नए नए आइडियाज है वो इंक्लूड किया जाता है। प्राथमिक रिसर्च कह सकते हैं आप इसको। और दूसरा टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आप तीन काम ये रिसर्च करती है। डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब करती है, वैलिडेट करती है और एक्सप्लेन करती है। यहाँ पढ़िएगा आप। इट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग नॉलेज ऑन करंट इश्यूज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। यानी जो करंट इश्यू है, उस करंट इश्यू को ही जब एक्सप्लेन करना हो, और उस करंट इश्यू को तब जो डेटा कलेक्ट किया जाए, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। देखिए, हर रिसर्च के टाइप में एक ऐसा हिंट दिया होता है जिस हिंट को पकड़कर आप उस रिसर्च के टाइप को याद कर सकते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी का हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि जिसमें प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करनी हो, नई रिसर्च है, ऐसी कोई चीज की जिसके बारे में रिसर्च हुई नहीं हो। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अपनी रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए एक आइडिया आपको मिला। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आप इसका आइडिया ले लीजिए कि जो करंट इश्यू है, आप ये नाम याद रखिए यहाँ से, कि जो करंट इश्यू है, उस करंट इश्यू पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब डेटा कलेक्ट किया जाए, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब द behavior of a sample population. Only one variable is required to conduct the study. The three primary purposes of descriptive studies में बताया था आपको भी, ये डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, वैलिडेटिंग करना। तो जो फाइंडिंग्स आएंगी, जो डेटा कलेक्ट करने के बाद आपके पास जो फाइंडिंग आएगी, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है इसका। तीसरा आता है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का एक सिंपल सम आपको एक इसका हिंट देता हूं कि जब भी कुछ चेंजेस किए जाएं,
किस चीज में जो चेंज हो रहा है और उस चेंज का इफेक्ट क्या है। जब ऐसा कोई कुछ स्टडी करनी होती है, एक्सप्लेनेटरी स्टडी होती है, इसको कैजुअल रिसर्च भी कहते हैं, याद रखिएगा आप, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी इसको कहा जाता है। इट इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक चेंजेस, यहाँ याद रखिएगा आप, conduct to understand the impact of specific changes in existing standard procedure. A running experiment is the most popular form. For example, a study that is conducted to understand the effect of rebranding on consumer loyalty. तो जब ये रीब्रांडिंग की गई एग्जांपल, तो जब स्पेसिफिक चेंजेस किसी में किया जाए और उस चेंजेस का इफेक्ट जब आपको देखना है, वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाती है। अगर हम तीनों रिसर्च को कंपैरिजन करें इसमें, तो अप्रोच यूज्ड हम इसका देखें एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी का। तो अप्रोच बेस्ड है ये आप याद रखिएगा। अपना आपके एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए, आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। अप्रोच बेस्ड एक्सप्लोरेटरी है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी में स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया होता ना, वो तो आगे से आगे चलता रहता है। डिस्क्रिप्टिव होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, और एक्सप्लेनेटरी वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब आप समझते होंगे, पहले से पूरा प्री प्लान्ड जो होता है वो। कनेक्टेड थ्रो, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाय आस्किंग हाइपोथेसिस, एक्सप्लेनेटरी में हाइपोथेसिस ली जाती है। और टाइम होती है ये अर्ली स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की पहली स्टेज, अर्ली स्टेज पहले, और ये आगे की स्टेज आती है लेटर स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड इट इज आल्सो लेटर स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम तीनों को कंक्लूजन टाइप पढ़ें, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूजुअली कंडक्टेड व्हेन अ रिसर्चर हैज जस्ट बिगन एन इन्वेस्टिगेशन एंड विशेस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक जनरली। आप कह सकते हैं अपने टॉपिक को समझना चाह रहा है वो, उसने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, अभी उसने रिसर्च शुरू की है, वो एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब और डिफाइन द टॉपिक एट हैंड, करंट इश्यू वाला। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज एम टू एक्सप्लेन व्हाई पर्टिकुलर फिनोमिना वर्क इन द वे दैट दे डू, जो स्पेसिफिक चेंजेस है वो क्या कैसा काम कर रहा है, कैसे किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये तीन टाइप जो मैंने आपको बताए हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव, इन तीनों को आप पढ़ सकते हैं। और डिफरेंट जो बुक्स है उनसे आप हेल्प लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने आपको बताया वो इतना करने से ही आपका काम चल जाएगा। हाँ, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। अभी जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें इसके बारे में क्लियर हो जाती है, तो आप इसको एक गाइडलाइन समझिएगा और आप इसकी तैयारी करिएगा। बाकी भी इसके काफी सारे टाइप आते हैं, प्योर रिसर्च आती है, अप्लाइड रिसर्च आती है, क्वांटिटेटिव आती है, क्वालिटेटिव आती है। तो ये जो टाइप्स है इनको जानने के लिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आती है, इनको जानने के लिए नेक्स्ट क्लिप जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक आप पहुंचाइएगा, और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइएगा, और जो बच्चे रिसर्च के बारे में इंटरेस्टेड है जानने के लिए उन तक भी पहुंचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।